हेलो दोस्तों, फिर से आपको स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बीके स्टडी सेंटर में। तो दोस्तों, आप लोग को जैसा ही पता होगा, क्या पिछले वीडियो में आप लोग क्या बहुपद का फर्स्ट वीडियो गया था और उसमें बहुपद के बारे में काफ़ी बताया गया था डीपली में, क्या बहुपद क्या है, बहुपद किसे कहते हैं और बहुपद का प्रकार बताया गया था। तो उसी प्रकार क्या आज हम आपके बीच क्या बहुपद को लेकर आए हैं, यानी बहुपद का क्या जनरल टर्म को लेकर आए हैं। जनरल टर्म यानी बहुपद के मतलब व्यापक रूप उसको हिंदी में बोलते हैं। तो क्या होता है उसको डिटेल से समझेंगे और उसके बारे में जानेंगे। तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिए क्लास को, और दोस्तों को शेयर कीजिए। और आप पिछले वीडियो में आप लोग को बहुपद के बारे में कुछ मतलब समझे नहीं थे, तो उसको पहले हम क्लियर करेंगे, क्या बहुपद किसे कहते हैं। तो आपको थोड़ा सा दिक्कत हुआ था, कमेंट आया था जैसा कि बच्चों का, तो उसको हम फिर से एक बार देखेंगे और उसके बाद हम फिर आगे चलेंगे क्लास में। तो चलते हैं अपने टॉपिक पे। पहले आप लोग का जो डाउट था उसको पहले क्लियर करते हैं। तो आप लोग को पहले क्या बहुपद के बारे में अच्छी तरीक़ा से पहले बताए थे, और जो भी अगर जो नए स्टूडेंट इस चैनल से अभी जुड़े होंगे तो पहले इसको सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। और अभी तक आप इसका फर्स्ट वीडियो नहीं देखे हैं बहुपद का, तो जाके हमारे यूट्यूब चैनल से देख सकते हैं, प्ले लिस्ट में है। और आप जब उस वीडियो को देखेगा तो आपको या काफ़ी ज़्यादा इजीली समझ में आएगा और काफ़ी दिक्कत नहीं होगा। और नहीं देख अभी तक नहीं देखे होंगे तो फिर भी हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे, लेकिन आप देख लेंगे तो आपके लिए ही बेटर रहेगा। तो चलिए यहाँ पे आते हैं। और क्या कह रहा है हमारा निम्नलिखित में से क्या बहुपद को पहचानना है, जो कि आपको पिछले क्लास में एक दो बच्चों को कमेंट आया था, क्या हमको सर बहुपद पहचानने नहीं आता है थोड़ा, तो उसको लिए हम अभी यहाँ पे लेकर आए हैं। तो यानी बहुपद कहते हैं किसे, पहले हम समझेंगे। अगर बहुपद के बारे में अच्छी तरीके से जानना है तो आपको क्या बार बार बोलना है, क्या फर्स्ट वीडियो में जाकर देखिएगा, उसको वहाँ पे सटीक जानकारी दिया गया है। तो यहाँ पे क्या कहना है हमको, क्या बहुपद को क्या पहचानना है, बहुपद मतलब कब होगा कब नहीं होगा। तो हमने क्या बताया था, बहुपद कब होगा, जब किस देखना है हमको, क्या देखना है हम जब पूछेगा कि बहुपद है कि नहीं, तो क्या देखना है, चर राशि के पावर में हमको क्या उसका वैल्यू होगा, वो हम नेगेटिव में नहीं हो और बटा में नहीं हो और रूट में नहीं हो, तब होगा क्या मेरा बहुपद होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो वो मतलब हमेशा देखना है कि हमारा उसका जो भी चर राशि का पावर होगा वह क्या हमेशा क्या धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए, तभी क्या हमारा बहुपद होगा, नहीं तो नहीं होगा बहुपद। तो यही बात था, दो लाइन का शब्द था जो कि हमको याद करना था। और इसमें ज़्यादा भारी वाली चीज़ नहीं है जो आपको समझ में नहीं आया होगा, तो आप सटीक अच्छा से नहीं देखेंगे, इसके लिए आपको दिक्कत आया होगा। तो एग्जाम्पल पे वहाँ पे समझाएं। तो चलिए यहाँ पे क्या करना है, जो भी हमारा बहुपद देगा उसको हमको क्या करना है, वह हमको देखना है, क्या यहाँ पे देखना है हमको, क्या उसके मतलब जो भी चर राशि रहेगा उसके हमको पावर में देखना है, न कि हमको इसके पद में देखना है। पद में जो भी रहे कुछ नहीं देखना है, यानी कहने का मतलब क्या चर राशि के गुणांक में कुछ भी रहे उसको हमको नहीं देखना है, उसके क्या पावर पे देखना है। यानी कहने का मतलब क्या उसके घात पे देखना है, क्या उसका पॉजिटिव वैल्यू है कि नहीं। अगर पॉजिटिव वैल्यू होगा तभी होगा, और नहीं तो वह बहुपद नहीं होगा। ध्यान में रखिएगा, क्या उसका जो भी पावर होगा वह ऋणात्मक नहीं हो और बटा में नहीं हो और रूट में नहीं हो, तभी क्या मेरा बहुपद होगा, नहीं तो बहुपद नहीं होगा। तो उसी प्रकार हम क्या यहाँ से देख के खाली बताना है, क्या बहुपद है कि नहीं। तो बहुपद होने के लिए अभी हम आपको क्या बता दिए हैं कि कब होगा बहुपद और कब बहुपद नहीं होगा। तो उसी प्रकार यहाँ पे चलते हैं, क्या बहुपद होगा कि नहीं आप लोग को बताना है। तो बताइए, पहला हमारा एग्जाम्पल दे दिया है, क्या दिया है, एक में क्या दिया है, 3x² + 2x। अब बताना है क्या यह बहुपद है कि नहीं, बस ये इतने बताना है, हाँ या ना में उत्तर देना है। जैसा कि आपको क्या बोर्ड एग्जाम में इस तरीका से रहेगा, क्वेश्चन दे देगा आपको, क्या बहुपद दे देगा और आपसे पूछेगा क्या वह बहुपद है कि नहीं है। आपसे बस यही पूछेगा, जो कि ऑब्जेक्टिव में रहता है। और एक बार क्या दो यहाँ से दो क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव में, और एक बार इस बार भी आएगा। तो वही हमको क्या बहुपद को क्या पहचाने का भी हम बता दिए हैं, क्या खाली उसको क्या पावर में देखना है, और बस अगर जो धनात्मक पूर्णांक रहेगा तो क्या मेरा वो बहुपद होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो यहाँ पे देखना है, तो क्या 3x² + 2x, क्या ये धनात्मक पूर्णांक नहीं है, धनात्मक पूर्णांक बिल्कुल है। क्या बस धनात्मक पूर्णांक है, तो कहने का मतलब क्या यह मेरा बहुपद हो जाएगा। यहाँ पे लिख देना है, क्या बहुपद, यहाँ पे लिखना है बहुपद है। अब बस यह बहुपद है। अब अगर जी इसके डिटेल में आपसे पूछेगा क्या यह कौन सा बहुपद है, यानी कहने का मतलब है क्या, हम आपको क्या पिछले वीडियो में बताए थे, क्या बहुपद को कितने भागों में बांटा गया है, तो क्या दो आधारों पर भाग बहुपद को बांटा है, क्या दूसरा एक क्या है पद के आधार पर, दूसरा क्या है घात के आधार पर। तो अगर जो पूछेगा क्या पद के आधार पर यह बहुपद कौन से है, मतलब क्या मतलब कौन सा क्या पदी बहुपद है,
तो जब यह बहुपद है तो आपको बताना है क्या कै पदी बहुपद है। तो जिसमें जितना रहेगा क्या हमको क्या बताना है, अगर जब पद पर पूछेगा तो क्या हमको क्या देखना है, बीच में जितना प्लस रहेगा क्या उतना क्या रहेगा, उतना जय पदी हो जाएगा। तो इसमें कहने का मतलब क्या है, इसमें क्या आपको क्या कितने पद दिख रहा है, यहाँ पे क्या दो पद दिख रहा है तो क्या द्विपदी बहुपद हो जाएगा। अगर जो ही क्या घात के आधार पर पूछेगा तो क्या हमको क्या घात देखना है, मैक्सिमम घात कितना है, यानी सबसे ज्यादा पावर कितना है। पूरा बहुपद को देखेंगे, जितना भी टर्म दिया रहेगा उस टर्म में देखेंगे और पूछे देखना है क्या सबसे मैक्सिमम पावर, सबसे अधिक पावर कितना है, वही हमारा क्या है जयपदी रहेगा, तय घातीय तो बहुपद हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या सबसे अधिकतम क्या है, दो है तो क्या यह दो घातीय हो जाएगा। समझ गए। तो ये हमारा क्या यह हो गया, पद से पूछेगा तो ये हमारा क्या द्विपदी हो जाएगा, घात से पूछेगा तो ये द्विघातीय हो जाएगा। तो यह बात को हम लिखते नहीं है क्या, हमको तो खाली यहाँ पे बताना है क्या बहुपद है कि नहीं बहुपद है। और एक पदी बहुपद और द्विपदी बहुपद हम पिछले वीडियो में काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस से बता दिए हैं, और आप लोग उस वीडियो को अभी तक नहीं देखे हैं तो जाके जरूर देखिएगा। तो चलिए हम अब दूसरा हमारा पूछ रहा है क्या 2x² - 3। अब बताइए बहुपद है कि नहीं, तो बिल्कुल बहुपद है। क्या हम कुछ नहीं करना है, सिर्फ दिखना है क्या हमको पावर में दिखना है क्या धनात्मक पूर्णांक रहेगा तभी क्या मेरा बहुपद होगा, नहीं तो बहुपद नहीं होगा। अगर जो यहाँ पे बट्टा में रहता था क्या बहुपद नहीं होता, यानी कहने मतलब 2/3 आ जाएगा इसको पावर में तो क्या कभी बहुपद यह नहीं होगा, चाहे माइनस भी लग जाएगा तब पर भी यह बहुपद नहीं होगा। यह बात को हमको ध्यान में रखते हैं। चलिए अब तीसरा नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या तीसरा नंबर हमारा क्या कह रहा है, तीसरा नंबर क्या है, x² बट्टा में 2/5 है, यानी कहने का मतलब इसके पावर में x² 2/5 प्लस 5x² प्लस 9 यह है। यानी कहने का मतलब क्या इसके बट्टा में हमेशा क्या है, बट्टा में आ गया इसके x के देखिए पावर में हमारे क्या आ गया 2/5 आ गया, तो ये क्या यह बहुपद होगा, बिल्कुल बहुपद नहीं होगा। क्या बोले हैं, बट्टा में पावर नहीं हो, माइनस में नहीं हो और रूट में नहीं हो, क्या तो घात, किसी भी बहुपद का घात बटा में नहीं हो, माइनस में नहीं हो और रूट में नहीं हो, तब वह क्या मेरा बहुपद होगा, नहीं तो बहुपद नहीं होगा। समझ गए आप लोग। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बटा में है तो क्या बहुपद या नहीं होगा। ठीक, अब उसी प्रकार हमको क्या करना है, 4 में हमको देखना है क्या है, 4 में दिया है क्या 0x⁴ - 0x³ प्लस में 0, क्या यह बहुपद है कि नहीं, आप लोग बता दीजिए। यह बता दीजिएगा तो हम समझ जाएंगे, क्या आप लोग को बिल्कुल समझ में आया होगा। क्या है चौथा नंबर, कोई भी बच्चे कमेंट कीजिएगा, क्या है चौथा नंबर हमको बताना है क्या यह बहुपद है कि नहीं। तो चलिए आप लोग को यहाँ पे बता देते हैं बहुपद है कि नहीं। देखिए हमको क्या करना है, इसके हमको अगर 0 लगा हुआ है तो आप लोग क्या है यहाँ पे सोचिए क्या यह बहुपद नहीं होगा, लेकिन नहीं, हमको क्या बोले हैं यहाँ हमको गुणांक को नहीं देखना है, यानी चर पद को हमको गुणांक को नहीं देखना है, हमको देखना है किसे, हमको देखना है क्या चर पद के क्या पावर में देखना है, क्या माइनस नहीं होना चाहिए, बटा में नहीं होना चाहिए पावर, और रूट में नहीं होना चाहिए, तब हमारा क्या वह बहुपद होगा, नहीं तो बहुपद नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या हमको खाली पावर में देखना है, तो पावर में क्या है हमारा क्या है धनात्मक पूर्णांक है, यह भी धनात्मक पूर्णांक है, तो क्या यह मेरा बहुपद होगा। तो इसमें क्या सही का टिक लगा देते हैं, समझ जाइए क्या यह बहुपद है, लिखना कोई जरूरी नहीं है। तो चलिए उसी प्रकार हम कर क्या है 5 नंबर पूछ रहा है क्या 3x³ प्लस 6x² - 5x प्लस 8, हमें हमारा पूछ रहा है क्या बहुपद है कि नहीं है। तो बहुपद होने के लिए आप तुरंत बताए हैं आप लोग, अब आप लोग तुरंत बता दीजिएगा, देखते बता दीजिएगा। हमको क्या कुछ नहीं देखना है, क्या पावर में देखना है, क्या माइनस नहीं होना चाहिए, बटा में नहीं होना चाहिए और रूट में नहीं होना चाहिए, क्या तो घात, किसी भी चराशि का घात। तो यहाँ पे क्या माइनस में है, बिल्कुल माइनस में नहीं है, और नहीं बटा में है और नहीं रूट में है, तो क्या यह मेरा बहुपद हो जाएगा। समझ गए आप लोग। उसी प्रकार क्या है मेरा 6 नंबर है, क्या दिया है रूट अंदर 3x² - 8x प्लस 4√3। तो क्या हमको क्या बोल रहे हैं, कुछ भी रहे हमको क्या x के गुणांक में कुछ भी रहे, यानी चर पद के गुणांक में कुछ भी रहे, हमको उससे कोई मतलब नहीं है, हमको देखना है क्या चर के पावर में देखना है। तो क्या हमको अभी रूट देख के आप लोग क्या सोचे होंगे क्या यह बहुपद नहीं होगा, लेकिन यह बहुपद होगा। क्या हमको क्या बोले हैं, हमको इसके गुणांक में नहीं देखना है, जब देखना है तो क्या इसके पावर में देखना है। तो पावर हमारा क्या है यहाँ पे देख लीजिए धनात्मक पूर्णांक है, तो क्या यह भी मेरा क्या हो जाएगा बहुपद हो जाएगा। समझ गए। इसमें से क्या खाली 3 नंबर में मेरा बहुपद नहीं हुआ। समझ गए आप लोग। तो चलिए बहुपद आप लोग को बिल्कुल ही समझ में आ गया होगा, अब आपको कभी भी दिक्कत नहीं होगा। और काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस से आपको देखना है तो क्या पिछले वीडियो में जाइए और उसमें देखिए। चलिए हमको आगे टॉपिक पे चलते हैं और देखते हैं। यहाँ से एक बात को याद रखिएगा, यहाँ से 2 नंबर का पूछेगा ही पूछेगा। समझ गए, यह बात को आप लिख लीजिए। चलिए आगे चलते हैं।
आगे हमारा क्या कह रहा है, बहुपद के घात क्या, पावर ऑफ पोलिनोमियल्स, यानी बहुपद के घात पूछ रहा है, यानी क्या बहुपद का घात क्या होता है। तो यहाँ पे लिखा है क्या, किसी भी बहुपद के क्या सबसे बड़े घात को बहुपद के घात कहते हैं। यानी हमको क्या करना है, कोई भी बहुपद दिया रहेगा क्या, उसके देखना है कि सबसे मैक्सिमम पावर कितना है, तब वही मेरा क्या बहुपद का घात कहलाएगा। यानी जो भी यहाँ पे देखते हैं हम एग्जाम्पल से बता देते हैं, एग्जाम्पल इसका देते हैं क्या, बहुपद के घात का 3x³ माइनस 4x² प्लस 6x माइनस का 8, ये हमारा क्या, यह बहुपद है, बिल्कुल बहुपद है। और बहुपद है तो क्या, बहुपद का यहाँ पे क्या हमको दिखना है, बहुपद के घात कितना है। अगर पूछेगा इस, ये हमारा बहुपद दे देगा, इसमें पूछेगा क्या बहुपद का घात कितना है, तो बहुपद का घात हमको कुछ नहीं करना है, देखना है क्या चरपदी का क्या मैक्सिमम पावर कितना है, यानी सबसे अधिक पावर कितना है, हमको वही हो जाएगा क्या बहुपद के घात। तो बताइए यहाँ पे सबसे अधिक पावर चर राशि का कितना है, तो क्या है माइनस क्या है 3 है, क्या है यहाँ पे 3 है, वही हमारा हो जाएगा क्या का बहुपद का घात, यहाँ पे लिख दीजिए बहुपद का घात क्या है 3 है। समझ गए आप लोग, सबसे अधिक वाला को देखना है, वही मैं कह रहा बहुपद का घात हो जाएगा, आप लोग को बिल्कुल समझ में आया होगा। और दूसरा नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या, नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या कह रहा है, बहुपद के शून्यक, क्या बहुपद के हमको क्या कह रहा है शून्यक, यानी क्या, बहुपद का शून्यक क्या होता है, यानी जो भी हमारा बहुपद दिया रहेगा उसमें बहुपद को हमको क्या शून्यक निकालना होगा। शून्यक निकालने का कहने का मतलब क्या है, हमारा जो भी चर राशि है बहुपद में उसका मतलब वैल्यू निकालना ही क्या शून्यक कहलाता है। उसको जितने पावर मैक्सिमम जितना पावर रहेगा किसी बहुपद का उतना शून्यक होगा। कहने का मतलब क्या, यहाँ पे मैक्सिमम पावर हमारा क्या है, यानी बहुपद के घात जितना होगा उतना ही हमारा क्या शून्यक की संख्या होगा। सिंपल में समझिए, जितना बहुपद का घात होगा उतना ही क्या मेरा शून्यक की संख्या होगा। कहने का मतलब क्या, बहुपद का घात यहाँ पे क्या है 3 है, तो इसका शून्यक भी निकलेगा क्या, 3 को निकलेगा। समझिए मैक्सिमम पावर जितना होगा उतना ही मेरा क्या बहुपद के शून्यक निकलेगा, यह बात को आप लोग याद रख लीजिए। तो यहाँ पे क्या कर रहा है बहुपद के शून्यक, यानी क्या किसी बहुपद में उपस्थित चर राशि, यहाँ पे टाइपिंग थोड़ा गलत हो गया है, तो यहाँ पे हम लोग क्या इसको सही करेंगे, टाइपिंग थोड़ा मिस्टेक हो गया है, और लिखा गया है क्या, यहाँ पे लिखा हुआ है क्या, किसी बहुपद में उपस्थित चर राशि का वह मान जिसके कारण पूरे बहुपद का मान शून्य हो जाता है उसे बहुपद का शून्यक कहते हैं। यानी कहने का मतलब क्या है, जो भी हम जो भी हम इसका मान निकालेंगे इसका क्या 3 को शून्यक निकलेगा, जो हमें एग्जाम्पल दिए हुआ है, यानी बहुपद का घात जितना रहेगा उतना शून्यक निकलेगा। तो यहाँ पे 3 को हमारा शून्यक निकला, कैसे निकलेगा वो अभी हम आपको आगे बताएंगे, वो आप ही टेंशन नहीं लीजिए, पहले हम जो समझाते हैं पहले आप लोगों को उसको समझिए, आपको कोई भी दिक्कत आगे नहीं आएगी। तो पहले आप लोग को जो बताएं आप लोग वह अच्छी तरीक़ा से समझिए। तो यहाँ पे क्या पता है हमारे क्या यहाँ पे 3 को शून्यक निकलेगा, समझ गए आप लोग, क्या 3 को शून्यक निकलेगा, 3 को क्या 3 को शून्यक निकलेगा, और तीनों शून्यक जो निकलेगा उसका मान अगर जो हम इस बहुपद में रख देंगे तो क्या इसका वैल्यू क्या 0 हो जाएगा, हमेशा इसका वैल्यू 0 आएगा, उसे ही क्या क्या कहते हैं बहुपद का शून्यक। यानी परिभाषा हमको क्या लिखा है, किसी बहुपद में उपस्थित चर राशि का वह मान जिसके कारण पूरे बहुपद का मान शून्य हो जाता है उसे बहुपद का शून्यक कहते हैं। तो वही बात आपको हम क्या समझाए हैं, कोई भी बहुपद दिया रहेगा उसको क्या हमको शून्यक निकालेंगे, और शून्यक का जो भी मान आएगा एक्स का क्या जय को मान आएगा, यहाँ पे क्या 3 को मान आएगा एक्स का, तीनों मान को अगर जो बारी बारी से हम रखेंगे इस अथी में बहुपद में तो क्या उसका मान क्या हमेशा कट टूट के क्या 0 आ जाएगा, उसी को क्या हम बहुपद का शून्यक कहते हैं। यह बात हमेशा 0 ही आएगा, अगर जो किसी बहुपद का हम लोग शून्यक निकालेंगे और उसको उसी बहुपद में रखेंगे तो क्या उसका मान हमेशा शून्य आएगा। इस बात को आप लोग याद रखिएगा, इसका क्या हम अभी एग्जाम्पल से बताएंगे और कैसे होता है अभी हम वो भी बताएंगे। तो पहले हमको क्या एग्जाम्पल लेके आपको बता देते हैं कि कैसे 0 होता है। अभी हम सिंपल ही बहुपद लेंगे, यानी कहने का मतलब क्या एक चर वाला बहुपद लेंगे, यानी एक रैखिक बहुपद, यानी एक घातीय बहुपद ही लेंगे। द्विघातीय बहुपद लेंगे तो उसको क्या शून्यक निकालने का दूसरा मेथड है, एक चर वाला तो आप लोग ऐसे ही निकाल देंगे। देखिए यहाँ पे क्या लेना है हमको, क्या ले लेते हैं बहुपद एग्जाम्पल में हमको ले लेते हैं क्या 4x, या फिर आप ले लीजिए
ले लीजिए आप लोग क्या 4 नहीं लीजिए, x माइनस 4 ले लीजिए आप लोग। यह बना हमारा क्या समीकरण 1 बन गया। क्या यह मेरा बहुपद है। बहुपद होने के लिए क्या बताएं हम, क्या चर राशि का क्या हमको क्या पावर में देखना है, क्या हमेशा क्या पॉजिटिव होना चाहिए। तो क्या यहाँ पे पॉजिटिव है तो क्या यह मेरा बहुपद हुआ। तो बहुपद हुआ तो क्या अब इसको बहुपद हुआ था क्या इसका शून्यक निकालेंगे। तो शून्यक निकालने का मतलब क्या होता है, यहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे वही क्या मेरा शून्यक होगा। तो यहाँ पे क्या एक पावर यानी क्या बहुपद का घात यहाँ पे पूछेगा तो कितना हो जाएगा। तो मैक्सिमम पावर क्या है, तो यहाँ पे एक है तो बहुपद का घात एक हो जाएगा। तो बहुपद का घात जितना रहता है उतना शून्यक निकलता है। हम लोग अभी तुरंत होता है। तो यहाँ पे एक घात है तो क्या यहाँ पे एक शून्यक निकलेगा। तो एक शून्यक निकलेगा तो वह क्या निकलेगा, यहाँ पे देखिए जब यहाँ पे है तो बच्चा वाला है तो क्या हो जाएगा, तो क्या प्लस में आ जाएगा। क्या बहुपद यहाँ पे क्या एगो शून्यक निकला, क्या एक्स का वैल्यू हमारा 4 निकला। यानी कहने का मतलब एक घात वाला था तो एगो शून्यक निकला, दो घात वाला रहता तो दो शून्यक निकलता है। उसी प्रकार यहाँ पे क्या दिया है 4 आ गया। तो अब इस 4 को हमको क्या यह बहुपद में मान रखेंगे तो 0 नहीं होगा। तो यहाँ पे देख कर लीजिए आप लोग को तो अभी तुरंत बुझा ही गया होगा। तो हल्का है तो आपको ऐसे ही बुझा गया होगा। तो यहाँ पे क्या चलते हैं सोल्यूशन में चलते हैं। यहाँ पे क्या है x माइनस 4 बराबर क्या हमको 0 या बहुपद है। इस बहुपद में हमको क्या x का मान कितना आया 4 आया, यानी शून्य का वैल्यू कितना आया 4 आया। तो जहाँ जहाँ x वहाँ क्या हम 4 डाल देंगे। तो क्या है यहाँ पे क्या है x के जगह पर क्या 4 डालेंगे। यहाँ पे क्या -4 है तो यहाँ पे -4 बराबर 0। अब बताइए 0 यानी 4 माइनस 4 यानी क्या हो जाएगा 0 बराबर 0। यह हमारा 0 आया कि नहीं, यहाँ पे प्रूव हम लिख दिए कि ना, प्रूव्ड हो गया है कि यहाँ पे आपको प्रूव कर दिए। और दो चर वाला आएगा यानी दो थी दो घाती आएगा तब भी होगा, त्रिघाती आएगा तब भी होगा। क्या तो दो घाती आएगा तो क्या उसको पहले शून्यक निकालना हम पहले सिखाएंगे, उसके बाद ही हमको क्या इसके मान को रखेंगे। पहले शून्य का निकालने आएंगे उसके बाद ही ना हम देखेंगे। उसी प्रकार के हमको पहले शून्य का निकालने का सिखाएंगे आगे। और एक वाला रैखिक बहुपद अगर जो रहेगा तो आप लोग ऐसे निकाल लीजिएगा बराबर में करके। इजी है तो सिंपल है, लोग 8 से ही है लोग पढ़ते आ रहते हैं, लेकिन खाली पता नहीं होता क्या है रैखिक बहुपद है क्या कौन है। लेकिन यह समीकरण तो सबको हल करने आता है। नोट में हमारा क्या लिखा है, किसी बहुपद में शून्यकों की संख्या उसके घात के बराबर होती है। हम अभी तुरंत बताए हैं इस बात को, अभी हम इससे पहले ही बता दिए हैं। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे घात है। फिर मिस्टेक टाइपिंग वाले भैया भी क्या करते हैं, घात हो जाएगा ठीक। तो क्या अभी तुरंत हम बताएं किसी भी बहुपद में क्या घात की जितना संख्या होगा उतना शून्य की संख्या होगा। इस बात को आप लोग याद रखिएगा। तो चलिए फिर नेक्स्ट टॉपिक को चलते हैं आप लोग को। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या आ गया, द्विघात बहुपद के लिए यदि कोई बहुपद द्विघात बहुपद के लिए यदि कोई बहुपद x² प्लस bx प्लस c के रूप में हो तो कंडीशन हमको दिया है। दो कंडीशन होता है, इसी कंडीशन पर क्या मेरा जितना भी क्या 2.2 है एक्सरसाइज 2.2 इसी पे हमारा बन जाएगा। बस इतना आप लोग समझ जाइएगा अच्छी तरीक़ा से। और 2.2 एक्सरसाइज आपको बन जाएगा। कोई भी ले लीजिए, केसी सिन्हा लीजिए था, एनसीईआरटी लीजिए था, चाहे RS अग्रवाल के लीजिए था, दुनिया के कोई बुक ले लीजिएगा आपको 2.2 बन जाएगा। समझ गए। तो आपको क्या पहले हमको यह समझना है, तो यह समझना है तो इसमें कुछ नहीं है। क्या अगर ये क्या द्विघात बहुपद अगर ये क्या इसके रूप में रहेगा क्या x² प्लस bx प्लस c के रूप में होगा तो क्या शून्यकों का योग क्या होता है -b/a होता है। समझ गए आप लोग, -b/a होता है। और इसके टर्म में रहेगा तभी यह काम करेगा। यानी कहने का मतलब क्या जो भी बहुपद देगा इसके इस रूप का होना चाहिए, तब हमारा क्या हो जाएगा शून्यकों का योग हो जाएगा क्या -b/a। तो -b/a होगा। यानी इसको क्या शॉर्ट में हम लोग क्या कहते हैं, अगर जो हमको क्या दो चर वाला रहेगा यानी द्विघातीय बहुपद रहेगा तो क्या उसको क्या दो शून्यक निकलेगा। तो दो शून्यक निकलेगा तो क्या पहले हम उसको जो भी x का वैल्यू निकलेगा दो शून्यक निकलेगा। तो पहला का को क्या हम लोग अल्फा मानेंगे और दूसरा शून्यक को क्या मानेंगे बीटा मानेंगे। अगर जो त्रिघातीय वाला रहेगा तो क्या तीसरा को हम लोग गामा मानते हैं। तो तीसरा से ज़्यादा हमको यहाँ पे नहीं पढ़ना है 10th में, और तीसरी तकला ही पढ़ना है। और तो क्या तो अल्फा बीटा गामा तकला ही हम लोग को रहना है, उससे ज़्यादा हमको नहीं जाना है। समझ गए आप लोग। तो क्या हमको जब शून्यक का योग पूछेगा तो क्या होता है शून्य के यहाँ पे क्या दुगो निकलेगा, द्विघातीय है तो क्या दुगो निकलेगा। तो दुगो निकलेगा तो हमको क्या हो जाएगा, इसको हम लोग क्या कहते हैं शून्यकों का योग। अगर जो हिंदी में रहा तो ठीक है, नहीं तो जनरली तौर पर क्या क्वेश्चन भी आपसे क्या रहेगा अल्फा प्लस बीटा शून्यकों का योग बराबर -b/, ऐसे रहेगा। आपको शॉर्ट में लिखा हुआ क्वेश्चन भी ज़्यादातर अभी ऐसे ही रहता है, अल्फा प्लस बीटा वाला -b/a। समझ गए। अगर जो इस टर्म में रहेगा तो क्या अल्फा प्लस बीटा वाला क्या बताना है हमको -b/a।
और जब इसको यहाँ पे बताएं तो यहाँ पे क्या है, अगर जो हमको हिंदी में यहाँ पे भी लिख सकते हैं क्या, तो बताते हैं। बी बी यहाँ पे देखिए किसका गुणांक है, तो बोलिएगा क्या बी है क्या एक्स का गुणांक है, तो यहाँ पे लिख लीजिएगा क्या माइनस एक्स का गुणांक बट्टा ये हमारा क्या है, ये है हमारा क्या है, यहाँ पे ध्यान से देखना, जो भी व्यापक रूप दिया हुआ है यहाँ पे ये बहुपद के लिए इस टर्म में रहेगा, तो यहाँ पे क्या है एक क्या है एक्स स्क्वायर के गुणांक है, तो यहाँ पे लिख देंगे बट्टा में एक्स स्क्वायर का गुणांक। समझ गए आप लोग, बस हमको यहाँ पे लिखना है यही। और फिर दूसरा टॉपिक हमारा क्या आ गया, शून्यकों का योग आप लोग को बिल्कुल समझ में आया क्या माइनस बी बटा ए, और उसी प्रकार हमारा क्या है शून्यकों का गुणनफल सी बटा ए, यानी शून्यकों का गुणनफल को हमको क्या शॉर्ट में अगर लिखना है तो क्या लिखेंगे, गुणनफल है समझ जाना है क्या, दोनों का क्या गुना होगा तो अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या हो जाएगा सी बटा ए। अब बताइए इसको हिंदी में लिखना है तो आप लोग नहीं लिखिएगा, सी यहाँ पे नहीं लिख लीजिएगा, तो सी से मतलब क्या होता है अचर पद होता है यानी कांस्टेंट, यहाँ पे क्या लिखना है अचर पद। अब बट्टा में एक क्या है एक्स स्क्वायर का गुणांक है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे एक्स स्क्वायर का गुणांक। समझ गए आप लोग, तो यहाँ पे आप लोग को बिल्कुल समझ में आया होगा। और यही हमको इस टाइप में रहेगा, तो क्या दो है हमको जो कि याद करना है क्या शून्य का योग कहेगा, यानी कहने का मतलब क्या अल्फा प्लस बीटा, अगर ये क्वेश्चन में डायरेक्ट कहेगा क्या शून्य का योग दिया है यानी समझिए क्या अल्फा प्लस बीटा दिया है, और फिर कहेगा कि शून्य का गुणनफल दिया है यानी कहने का मतलब क्या अल्फा इंटू बीटा दिया है, यह बात को आपको अभी से ही माइंड में लेकर चलना है। कहेगा क्या शून्य का योग यानी क्या अल्फा प्लस बीटा, शून्य का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा, यह बात को आपको समझना है। और फॉर्मूला हमको याद रखना है माइनस बी बटा ए और सी बटा ए। और हमारा दूसरा क्या कह रहा है द्विघात बहुपद का व्यापक रूप यानी जनरल टर्म क्या होता है, तो व्यापक रूप इसका हमको लिखना है, लिख देते हैं, आपको यह याद कर जाना है, यह याद कीजिएगा तभी आपसे आगे बनेगा। डायरेक्ट पूछेगा क्या आपके द्विघात बहुपद को ज्ञात कीजिए, यानी कहने का मतलब क्या अल्फा और बीटा यानी शून्य दे देगा, उसके बाद क्या है आपको द्विघात बहुपद ज्ञात करना है, तो आपको क्या जनरल टर्म पता रहेगा उसके बाद ही ना आप द्विघात बहुपद को ज्ञात कीजिएगा। तो यहाँ पे क्या द्विघात बहुपद का जनरल टर्म आपको लिख देते हैं और आप लोग याद कर जाइएगा, अभी ही याद करना है, बाद में याद नहीं करना है, बाद में नहीं होगा कुछ। चलिए यहाँ पे क्या करना है हमको क्या द्विघात बहुपद का क्या व्यापक रूप करना है, तो व्यापक रूप हमेशा क्या होता है आप लोग यहाँ ध्यान से देखिएगा क्या होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू में एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, यही हमारा क्या होता है द्विघात बहुपद का क्या व्यापक रूप यानी जनरल टर्म होता है। समझ गए आप लोग क्या एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स इंटू प्लस अल्फा इंटू बीटा, यह हमारा क्या हुआ द्विघात बहुपद का व्यापक रूप हुआ। इसी से हमको क्या आगे जो भी चलना है क्वेश्चन में भी ऐसे बनेगा और ऐसे बनेगा, अल्फा प्लस बीटा से बनेगा और एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा यह से भी चलेगा। तो समझ गए आप लोग बिल्कुल, यह दोनों बात तीनों बात को हमेशा याद में रखना है। तो चलिए आप लोग को बिल्कुल समझ में आया होगा और फिर चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग को बिल्कुल समझ में आया होगा, कोई भी दिक्कत नहीं आएगा, यहाँ पे बिल्कुल सटीक बताया जा रहा है। अगर जो फिलहाल अगर जो कोई दिक्कत आए तो कमेंट कीजिएगा वीडियो में, तो हम फिर से लाएंगे, ऐसे तो दिक्कत नहीं है आएगा। तो हमारा क्या है जैसे ही हम द्विघात बहुपद को सभी बात को जान लिए, द्विघात बहुपद के बारे में हम लोग क्या सभी बात जान गए हैं, तो तब सभी बात जान गए तो क्या हमारा क्या अब आ गया क्या त्रिघात बहुपद क्या बताया हमको इस चैप्टर के अंतर्गत, हमको क्या द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद से हमको ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। तो द्विघात बहुपद के बारे में हमको जितना भी पढ़ना था वो सब हमको बता दिए हैं, और हमको क्या त्रिघात बहुपद के बारे में पता चलना है क्या पढ़ना है। तो त्रिघात बहुपद क्या होता है हम उसके बारे में बताएंगे। क्या त्रिघात बहुपद कहने का मतलब क्या, इसका मैक्सिमम पावर कितना हो 3 हो उसे क्या कहते हैं त्रिघात बहुपद कहते हैं। यह बात तो हमको पीछे भी बता दी है, बहुपद में के टाइप में भी बता दिए हैं। उसी प्रकार हमारा क्या है त्रिघात बहुपद के लिए यदि कोई बहुपद ax क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी के रूप में हो, तो वही बात पूछ रहा है। त्रिघात में द्विघात में था तो क्या शून्य का योग पूछा था, उसी प्रकार हमको क्या त्रिघात में तो उसी प्रकार क्या शून्य का योग होता है क्या माइनस बी बटा ए, बिल्कुल सेम होता है। जिस प्रकार उसमें होता है शून्य का योग उसमें भी क्या माइनस बी बटा होता है, लेकिन इसमें क्या उसमें 2 को शून्य निकलता था क्या अल्फा प्लस बीटा हमको मानते थे उसको, इसमें क्या निकलेगा 3 को शून्य निकलेगा, इसमें क्या
मैक्सिमम पावर 3 है, यानी घात का पावर कितना है 3 है, यानी क्या इसमें 3 को शून्य निकलेगा तो 3 को यहाँ पे मानेंगे तो क्या एगो के मानेंगे क्या अल्फा, एगो के मानेंगे क्या बीटा, एगो के मानेंगे गामा। पहले ही हमको बता चुके हैं। उसी प्रकार क्या हमको लिख लेना है क्या यहाँ पे क्या शून्य का एगो वहाँ पे लिखे थे क्या अल्फा प्लस बीटा, यहाँ पे 3 गो है, वहाँ पे 2 भाई था, यहाँ पे क्या है 3 भाई आ गया। तो क्या तीनों को लेकर चलना है, तीनों को लेकर चलना है तो तीनों का यहाँ पे क्या लिख लेंगे, है कि नहीं। तो बिल्कुल है, तो यहाँ पे चलिए लिख लेते हैं क्या अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। सिंबल आप लोग ध्यान में रखिएगा, जो हम लिख रहे हैं वही होगा, ठीक ना। यह है हमारा क्या, ध्यान से यहाँ पे देखिएगा, यह है अल्फा, यह है बीटा और यह है गामा। समझ गए आप लोग। यह क्या होता है माइनस बी बटा होता है, यानी दूगो कहेगा तो क्या अल्फा प्लस बीटा होगा, अगर तीसरा कहेगा तो क्या अल्फा मतलब गामा को साथ में ले आना है, तो ये क्या हमारा हो जाएगा और माइनस बी बटा ए। हमको क्या हिंदी लिखने का यहाँ पे जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है क्या। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं किसका गुणांक है, हमको वही लिख देना है। तो बताइए बी किसका गुणांक है, तो बी यहाँ किसका गुणांक है, यहाँ पे क्या एक्स स्क्वायर का गुणांक है, वहाँ पे था एक्स का गुणांक, यहाँ पे क्या है एक्स स्क्वायर का गुणांक है। यह बात आप लोग ध्यान में रखिएगा। और यहाँ पे ए क्या है, तो ए एक्स क्यू का गुणांक है, एक्स स्क्वायर का नहीं, एक्स क्यू का गुणांक है। आप लोग को बिल्कुल समझ में आया होगा। अगर चाहते हैं कि यहाँ पे हम लिख दे तो लिख देते हैं। चलिए यहाँ पे क्या है बी हमारा क्या है, बी है क्या माइनस लगा देते हैं, फॉर्मूला से है तो क्या एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक बट्टा में क्या हो जाएगा, ए हमारा क्या है, ये हमारा क्या है एक्स क्यू का गुणांक, एक्स क्यू का गुणांक। समझ गए आप लोग। अब हमको क्या सेकेंड में जब यह लिखिए तो क्या दूसरा में हमको क्या पूछा है, यहाँ पे समझिएगा शून्य का योग तो दोनों में समान था तो बता दिए। अब यहाँ पे क्या कह रहा है शून्य का दो दो करके गुणनफल सी बटा ए होता है, यानी शून्य का दो दो करके गुणनफल कहने का मतलब यहाँ पे आप लोग समझिए इसको कैसे लिखेंगे दो दो करके। अगर जो पूछेगा क्वेश्चन में डायरेक्ट रहता है क्या दो दो करके गुणनफल सी जितना है, मतलब कहने का मतलब 12 दे दे जो भी दे दे अपना क्वेश्चन में, तो यहाँ पे कैसे लिखना है हमको वह देखना है, मतलब देगा कैसे सो हमको बताना है। तो कैसे देगा से बताते हैं। दो दो करने का मतलब क्या है, पहले एक बार क्या ब्रैकेट ले लेते हैं क्या अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा, ठीक, प्लस बीटा इंटू अल्फा हो जाएगा प्लस गामा इंटू अल्फा हो जाएगा। इसका हमारा वैल्यू दिया है क्या सी बटा ए। समझ गए आप लोग। दो दो करने का मतलब क्या है, अल्फा के साथ क्या बीटा को सटा देंगे, फिर बीटा के साथ क्या, यानी कहने का मतलब क्या अल्फा सभी में जाएगा। समझ गए। अल्फा क्या सबसे बड़ा है यहाँ पे, तो क्या अल्फा सभी में जाएगा, सभी के साथ जाएगा। यह बात को आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पे देखिए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा करना है, ठीक, और उसके साथ साथ हमको क्या सभी में अल्फा को भेज देना है और बीटा को भेज देना है। उसी हमारा क्या हो जाएगा दो दो करके गुणनफल। तो यहाँ पे हमको यह चीज़ को याद रखना है, न कि हमको हिंदी वाला तो आपको क्वेश्चन में रहेगा ही रहेगा, लेकिन हमको क्या है यह याद करना है अल्फा बीटा कैसे होगा से। यहाँ पे तो समझ गए कि योग कहेगा तो अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा माइनस बी बटा है। और यहाँ पे क्या कर रहा है अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस, और यहाँ पे क्या है अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू क्या अल्फा प्लस अल्फा इंटू गामा इंटू अल्फा, चाहे जो भी कहिए, दोनों मतलब गुना में इधर उधर हो सकता है वो, लेकिन सीरियली तौर पर यहाँ पे ऐसे याद रखना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सी बटा ए। अगर जो हम इसका क्या गुणांक लिखना चाहेंगे तो यहाँ पे गुणांक भी लिख सकते हैं। गुणांक तो अब लिखने का कोई जरूरी नहीं है, आप लोग सीख गए होंगे, तो लेकिन तब पर भी हमें क्या लिख देते हैं क्या गुणांक हमारा क्या हो जाएगा सी। यहाँ पे क्या है हमारा क्या एक्स का गुणांक है, यहाँ पे लिखना है क्या सी है क्या एक्स का गुणांक, सी को लिखना है एक्स का गुणांक बट्टा में ए क्या है मेरा एक्स क्यू का गुणांक। तो यहाँ पे लिख देना है क्या एक्स क्यू का गुणांक। गुणांक कहने का मतलब क्या उसके बगल में सट्टल जस्ट उसी को हम लोग क्या कहते हैं गुणांक। हमारा क्या है तीसरा, यानी शून्यकों का गुणनफल। पिछले में हमको क्या पूछा था शून्यकों का गुणनफल दो दो करके यहाँ पे बढ़ गया है जो कि हमारा यह है, और शून्यकों का गुणनफल सीधा सीधा पूछेगा तो हमारा क्या हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। यह हमारा हो जाएगा। सिंपल में पूछेगा तो क्या माइनस डी बाई ए। समझ गए आप लोग। इसका अगर जो हिंदी में आप लोग लिखना चाहिएगा तो वहाँ से देख के आप लोग लिख सकते हैं क्या है हमारा क्या माइनस डी क्या है, यहाँ पे क्या है
डी क्या है हमारा, क्या अचर पद, यहाँ पे क्या डी हो गया अचर पद, यानी जिसके साथ क्या, यहाँ याद रखिएगा कौन होगा अचर पद। तो पिछले बार क्या सी हुआ था अचर पद, इस बार क्या डी हो गया, लेकिन कैसे हुआ, तो हमको क्या याद रखना है, अचर पद कौन किसको कहेंगे, अचर पद क्या जिसमें क्या चर नहीं हो, क्या कहने का मतलब क्या, अचर पद उसे कहते हैं क्या, जिसमें चर की कोई वैल्यू नहीं हो, यानी कहेंगे उसके साथ चर में चर नहीं हो, उसी को क्या कहते हैं, अचर कहते हैं। तो यहाँ क्या इसको ये साथ यहाँ चर दिख रहा है, बिल्कुल चर नहीं दिख रहा है, तो क्या हो गया ये मेरा अचर पद, यानी माइनस अचर पद बत्ता में ये हमारा क्या है, एक्स क्यू का गुणांक, एक्स क्यू का गुणांक, समझ गए आप लोग। यह हमको क्या त्रिघात बहुपद में तीन चीज याद रखना है। और उसके बाद हमसे क्या पूछेगा, फिर जैसे द्विघात बहुपद का पूछे था व्यापक रूप, उसी प्रकार क्या त्रिघात बहुपद का यहाँ पे व्यापक रूप पूछेगा, उसके साथ क्या क्वेश्चन हमसे पूछेगा। उसी प्रकार पहले हमको याद रखना है क्या व्यापक रूप इसका क्या होता है, द्विघात बहुपद का हमको बता दिए हैं। उसी प्रकार क्या है यहाँ पे क्या त्रिघात बहुपद का क्या हमको बताना है, व्यापक रूप, समझ गए आप लोग। तो त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है सो बताते हैं। त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप पता है क्या, त्रिघात यानी पहले क्या हो जाएगा, थ्री हो जाएगा, समझ गए आप लोग, यानी क्या एक्स क्यू माइनस, यहाँ पे क्या पहले पढ़ने वहाँ पे क्या लिखे थे, जोड़ा में लिखे थे, मतलब योग लिखे थे, तो उसी प्रकार क्या हो जाएगा, यहाँ पे योग लिखना है, क्या योग लिखना है, कहने का मतलब क्या, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस फिर हो जाएगा क्या, अब दो दो करके गुना लिखेंगे, क्या जिस प्रकार यहाँ लिखे हैं उसको पहले यहाँ लिख देंगे, और उसके साथ में क्या एक्स स्क्वायर का गुना लिख देंगे, और उसके बाद क्या यहाँ पे दो दो करके गुना को यहाँ लिख देना है। तो दो दो करके गुना कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे समझिए दो दो गुना हमको वहाँ पे बता दिए हैं, नहीं तो यहाँ पे समझिए क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू अल्फा प्लस गामा इंटू अल्फा, या दो दो करके हुआ गुणनफल, इसको क्या हो जाएगा यहाँ पे एक्स हो जाएगा, धीरे धीरे पावर मतलब घटते जाएगा, समझ जाइए। अब प्लस में हमारा क्या हो जाएगा गुणनफल, सिंपल सी साधारण गुणनफल अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। ये हमारा क्या हुआ व्यापक रूप हुआ, क्या किसका, त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप हम इसको बोलते हैं, जनरल टर्म व्यापक रूप त्रिघात बहुपद का। द्विघात बहुपद का हम बता दिए हैं, त्रिघात बहुपद का यहाँ पे बता दिए, त्रिघात बहुपद के बारे में जितना जानना था उतना बता दिए, द्विघात बहुपद बता दिए बारे में। और क्या इसके आगे चलते हैं, आपको यह बिल्कुल समझ आया होगा, और इसको क्या याद कर जाना है आपको, अभी भी याद हो गया क्या, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस बी बटा ए, दो दो करके कहेगा तो क्या सी बटा ए, और सीधा कहेगा तो क्या माइनस डी बाई है। यह चार तीन चीज़ को यहाँ पे याद रखना है, और दो वहाँ पे रहेगा तो क्या यहाँ पे दुई गो था अल्फा इंटू बीटा और अल्फा प्लस बीटा। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, हमारा क्या है नेक्स्ट है हमारा क्या द्विघात और त्रिघात बहुपद के बारे में हम बता दिए हैं, ठीक। और इसके बाद हमको आपको क्या कुछ फार्मूला बताएंगे, जो क्या जो भी हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा अभी, और उसमें क्या आपको क्वेश्चन करवाएंगे, और क्वेश्चन हम बुक से नहीं करवाएंगे, जो भी हम अपना क्वेश्चन हम अपने हिसाब से चूज करेंगे, और आपको जोन किताब को बनाना होगा, जोन किताब को बनाना होगा, सोन किताब आप बना सकते हैं। उसके बाद पहले जो भी हम क्वेश्चन कराएंगे, पहले वह क्वेश्चन को आपको सटीक तरीका से देखना है, और कैसे बनता है वह भी देखना है। उसके बाद आप जाके देखिएगा एनसीईआरटी से लेके क्या डॉक्टर के सी सिन्हा, आर एस अग्रवाल, जो भी है जितने प्रकाशन का बुक है आप उसको बना सकते हैं। लेकिन जो भी हम नेक्स्ट वीडियो आएगा उसको हम जो भी क्वेश्चन को कराएंगे, पहले उस क्वेश्चन को देखिएगा, उसके बाद ही बनेगा। कहने का मतलब क्या, एग्जाम्पल आपको देखिएगा उसके बाद ही ना बनेगा। तो एग्जाम्पल के लिए क्या हमको पहले आपको क्या फार्मूला बताएंगे, तो फार्मूला बताएंगे तो क्या फार्मूला पहले बताएंगे, यह 2 4 5 को फार्मूला है, या फार्मूला पर ही हमको क्या बनेगा, समझ गए आप लोग। यह फार्मूला हमको क्या जो भी हम लाएंगे क्वेश्चन, जो भी एक्सरसाइज आप बनाइएगा उसमें यह फार्मूला का यूज होगा, ठीक। तो ये आप फार्मूला का यूज होगा तो क्या है, हमको इस फार्मूला का क्या कैसे याद रखना है सो भी हमको क्या बताना है कि नहीं। तो बताते हैं आप लोग को, या याद कर जाइएगा, ठीक। तो पहले हमारा क्या है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमको दिया हुआ है, क्या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिया हुआ है। तो इसका फार्मूला हमको क्या होता है सो हमको बताना है। तो इसका फार्मूला हमारा क्या होता है, यहाँ पे थोड़ा कलम को डिसाइड कीजिए, रुकिए मोटा थोड़ा करते हैं। अल्फा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला आप लोग जानते हैं, बच्चा से या फॉर्मूला है कि नहीं, बच्चा से फॉर्मूला ये लोग पढ़ते आ रहे हैं। तो क्या हो जाएगा
ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। यह फॉर्मूला आप लोग जानते होंगे, नहीं जानते होंगे तभी पर कोई बात नहीं है, लेकिन यह फॉर्मूला क्या पहले ही पढ़ना था, यानी बच्चे में से ही पढ़ना था। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर हमको क्या पता चल गया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। अब यह बात हमको पता चल गया, यह फॉर्मूला हमको क्या, जो भी क्वेश्चन आगे नेक्स्ट टॉपिक आएगा उसमें क्या यह क्वेश्चन हमको क्या ये फॉर्मूला यूज होगा उस क्वेश्चन में। अब इसी पर क्या ए प्लस बी तो हमको रहेगा नहीं क्वेश्चन में, तो क्या हमको क्या रहेगा, अल्फा प्लस बीटा रहेगा। तो जितना भी क्वेश्चन करेंगे कि उसमें क्या रहेगा, अल्फा प्लस बीटा रहेगा। तो अल्फा प्लस जब बीटा रहेगा तो जहाँ जहाँ ए है उसका क्या अल्फा हो जाएगा, जहाँ जहाँ बी है उसको क्या कर देंगे, बीटा कर देंगे। उसी प्रकार क्या है हमारा क्या इसमें ए प्लस बी के ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के फॉर्मूला पर गया, यहाँ पे आप लोग दिख रहा होगा क्या, ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, या कौन फॉर्मूला पर गया हमको ध्यान में लाना है क्या, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फॉर्मूला पर गया। तो जब ए स्क्वायर और बी स्क्वायर का फॉर्मूला हमको याद नहीं रहेगा तो क्वेश्चन कैसे बनेगा, आप लोग बताइए। कुछ जो भी हम आपको पीछे बताए हैं अगर जो वह सब आपको याद है ठीक, तो तब भी आपसे क्वेश्चन नहीं बनेगा। यह फॉर्मूला भी याद होना चाहिए, यानी कुछ बेसिक भी, यानी कहने का मतलब क्या, जब 10th में आ गए आप लोग तो क्या 9th और 8 और 6 का हमको कुछ वैल्यू ही नहीं है क्या, सभी फार्मूला इसमें कभी कभी यूज होते रहेगा और उसको हम बताते रहेंगे। आप लोग अगर जो भूले भी होंगे तो क्या हम आपको बताते रहेंगे। उसी प्रकार क्या हमको याद कर ही जाना है, उसके बाद ही हमको क्वेश्चन बनेगा। तो क्या जहाँ जहाँ ये है तहाँ तहाँ अल्फा कर देंगे, तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा, यह मेरा क्या फॉर्मूला होगा किसका, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के फॉर्मूला पर हमको क्या अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का हो गया। अब उसी प्रकार से हमको क्या करना है, दूसरा में हमको देखना है क्या, दूसरा दिया है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर ठीक, क्या दिया है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर हमको यहाँ पे क्या दिया है, तो इसको हमको क्या लिखना है, जब इसको दिया है तो इसको क्या हमको फॉर्मूला के तौर पर लिखना है। तो क्या आप बोलिएगा कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर पर तोड़ दें, तो आप उस पर भी तोड़ सकते हैं, लेकिन क्या इसका कुछ कुछ अलग फॉर्मूला होता है, तो जो कि हमको बताएंगे। तो इसका क्या होता है, इसको कलर एक ही हो गया, यहाँ पे क्या करेंगे, इसको अल्फा माइनस क्या बीटा का क्या होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा। समझ गए आप लोग, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, यह हमारा फॉर्मूला को याद रखना क्या, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा इंटू बीटा, यह फॉर्मूला हमको क्या यूज होगा। समझ गए आप लोग। उसी प्रकार हमको क्या है, फिर हमको क्या दिया है, जब हमको क्या ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर फॉर्मूला चल गया, इसको क्या तोड़ेंगे तो क्या यह आ जाएगा, और यह दोनों फॉर्मूला आपको याद कर जाना है। फिर हमको क्या कर रहा है, तीसरा फॉर्मूला क्या कर रहा है, अल्फा स्क्वायर माइनस क्या बीटा स्क्वायर कर रहा है, क्या अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर कर रहा है। तो क्या इसका हो जाएगा अल्फा प्लस क्या अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा इंटू अल्फा माइनस बीटा हो जाएगा। समझ गया, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला आप लोग नहीं ना जानते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यह फॉर्मूला क्या आपको पढ़ना था, 9th में भी पढ़ना था, तो यहाँ पे हमको बता दिए। उसी फॉर्मूला पर गया है क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला पर गया है। आपको अब क्या है, तीसरा हमारा क्या है, ये चल गया किस फॉर्मूला पर, ए क्यू प्लस बी क्यू के फॉर्मूला पर चल गया। तो बताइए ए क्यू और बी क्यू क्या हमको 9th में नहीं पढ़ना था, तो बिल्कुल पढ़ना था। तो जब पढ़ना था तो उस टाइम तो आपको याद नहीं किए, तो उस टाइम याद नहीं की तो कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन अब तो याद करना होगा। अब कहाँ जाइएगा, अब नहीं याद कीजिएगा तो आपका ही घाटा होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा का क्यू माइनस 3 अल्फा इंटू क्या बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा, यह मेरा क्या हो जाएगा ए क्यू प्लस बी क्यू के फॉर्मूला पर गया, जो कि हमारा क्या होता है ए क्यू। अगर जो बी क्यू के फॉर्मूला से हम चलो याद किए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ध्यान से समझिएगा, क्या हो जाएगा ए प्लस बी का क्यू, ए प्लस बी का क्यू माइनस 3 ए इंटू बी इंटू ए प्लस बी, यहाँ क्या हो जाएगा समझ गए आप लोग। अगर जो हम लोग अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू पे हम लोग तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा का क्यू माइनस 3 अल्फा इंटू बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा। समझ गए आप लोग। तो क्या अब हमारा क्या बचा नेक्स्ट, गर्मी काफ़ी ज़्यादा है तो थोड़ा क्या
प्यास तो लगेगा ही। चलिए थोड़ा देर का क्लास है, उसके बाद पानी पियेंगे मन भर, और क्या। तुम्हारा क्या है, यह फॉर्मूला है, तो यह फॉर्मूला हमको क्या याद करना है, रूट अंडर अल्फा प्लस बीटा का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा इंटू बीटा। हमको यह चीज़ याद रखना है। जब अल्फा माइनस बीटा अगर दिया रहेगा तो क्या हमको यह फॉर्मूला यूज होगा। यहाँ पे क्या हमको 2 2 4 1 5 फॉर्मूला हमको क्या इसमें अभी हम बताए हैं जो कि यूज होगा। यह फॉर्मूला आप याद नहीं कीजिएगा, क्वेश्चन बनाने में दिक्कत होगा, यह बात आप लोग लिख लीजिए। तो क्या हमको क्या सभी फॉर्मूला को याद बता दिए हैं और बारी बारी से बता दिए हैं, और क्या इसको याद कर देना है। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। अब पूछ रहा है क्या, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर यानी दोनों के होल स्क्वायर। क्या पहले इसमें एक पे था, यहाँ पे क्या दोनों पे है, तो दोनों पे रहेगा क्या, तो क्या हो जाएगा अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा इंटू बीटा। अभी रहेगा क्या अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रहेगा, उसका फॉर्मूला पर चल गया था क्या, अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा माइनस बीटा। और ए क्यू और बी क्यू के फॉर्मूला पर चले गया, तो ये लोग जानते हैं आप लोग क्या, अल्फा प्लस बीटा का क्यू माइनस 3 अल्फा इंटू बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा। और अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला आप लोग जानते हैं क्या हो जाएगा, रूट अंडर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा इंटू बीटा। यह आप लोग को जो याद रखना है। अभी जो भी हम लोग आप लोग क्या बताए हैं लेक्चर क्या 1 और 2 दोनों को बता दिए हैं, यानी कहने का मतलब क्या है, इसमें जो भी बेसिक बात था वह हमको क्या बता दी है, और इसी के जरिए क्या हमको एक्सरसाइज बनेगा जो भी होगा। एक्सरसाइज इसमें क्या हो जाएगा 2.3 तक ला ही दिया गया है, ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं है, या क्या हमको 1 से 2 वीडियो में ख़त्म कर देंगे, समझ गए आप लोग। तो फिर हम क्या नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, और यह फार्मूला आपको उस वीडियो में याद होना चाहिए, तभी आप लोग इस फार्मूला का हम लोग जिक्र करेंगे। जो भी एक्सरसाइज आएगा उसमें जब भी आएगा तो यह फार्मूला हमको लगेगा, तो ध्यान से यह फार्मूला को याद कीजिएगा। और बताइए क्या यह आपको क्या क्लास आप लोग को कैसा लगा, या आप लोग कमेंट कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। एक मित्र अपने 5 मित्र को इस चैनल के बारे में बताइए। और यहाँ पे क्या 10th का सभी सब्जेक्ट यहाँ पे होगा, और क्या अभी बायोलॉजी का सर आएंगे और फिर क्लास होगा, बायोलॉजी का भी होगा और इंग्लिश का भी होगा, और मैथ का तो क्या कंटिन्यूटी में चल ही रहा है। तो अपने दोस्तों में बताइए और शेयर कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो चलते हैं, बाय बाय।